अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तलीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग चुका होगा कि बिल्कुल मैं आईफोन 12 की आज बात करने वाला हूं, जिसको प्रीवियसली लॉन्च किया गया है और इसके 4 वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। इस पर मज़ीद मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। अच्छा, सबसे पहले मैं एक मज़े की बात बताऊं कि इस दफ़ा एप्पल ने मतलब 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि पिछले साल महसूस ऐसा हो रहा था कि पिछले साल आईफोन जो 11 सीरीज़ थी इसमें 5G को इंट्रोड्यूस करवाएगा, और अगर नहीं तो 11 प्रो मैक्स जो उसका आखिरी वेरिएंट था उसमें ज़रूर करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल इतना स्मार्ट मूव था एप्पल का कि उसने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए और तकरीबन तमाम डिवाइसेस के अंदर उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, हम आईफोन 12 प्रो मैक्स तक जाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 मिनी से। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 का बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब जो लोग तो आईफोन को बाय करना चाह रहे हैं, यानी कि 12 को बाय करना चाह रहे हैं या 12 मिनी को बाय करना चाह रहे हैं, तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं 12 मिनी के कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ और 12 के साथ उसको हम एज अ कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि फ़ोन मार्केट में अभी तक नहीं आया, तो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता है इसका प्रैक्टिकली। लेकिन जो उसके फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। आईफोन 12 मिनी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पावरफुल चीज़ होती है किसी भी फ़ोन के अंदर, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर, वो होता है उसका प्रोसेसर। जी हाँ, इसमें A14 बायोनिक प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और तकरीबन तमाम डिवाइसेस के अंदर A14 बायोनिक प्रोसेसर है। और इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, उसमें कैमराज हैं। कैमराज इसके बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। 12 मिनी के हों या 12 प्रो मैक्स के हों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इनके कैमरास के डिफरेंस जो हैं वो थोड़े से मतलब डिफ्रेंशिएट करती हैं चीज़ें। तो जो 12 मिनी है इसको बेसिकली 5.4 OLED XDR रेटिना डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, और सेम एज इट इज़ आईफोन 12 को भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया। लेकिन नॉच नोट डिस्प्ले की वजह से 6.1 का उसमें डिफरेंस है। उसका जो LED का जो साइज़ है वो 6.1 है और 12 मिनी का जो है वो 5.4 है। इसी तरह इनके प्लेबैक की बात कर लें तो प्लेबैक जो है वो 15 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिल रहा है हमें आईफोन 12 मिनी में, और आईफोन 12 की हम बात करें तो उसमें 17 आवर्स का वीडियो प्लेबैक हमें मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है एप्पल ने, उसका नाम रखा है मैगसेफ। मैगसेफ बेसिकली एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। वैसे तो आपको एप्पल की आईफोन 8 डिवाइस के अंदर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा एप्पल ने इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो फिल्ट्राइज किया है और एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया कह लें कि कुलिया मुतारिफ करवाया है फ़ोन्स की हिस्ट्री में, जिसके मैगसेफ कहा गया है। इसका बेसिकली होता ही है कि अगर आपके पास आपका फ़ोन है और आप इसको वायरलेसली चार्ज करना चाह रहे हैं तो इसकी जो ग्रिप है वो और बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर दी गई है। उसमें एक मैग्नेटोमीटर सेंसर यूज़ किए गए हैं तकरीबन तमाम आईफोन्स में, 12 मिनी और 12। इनके प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस जो है एप्पल इंट्रोड्यूस करवाई है वो $699 जो है वो 12 मिनी की, एंड $799 जो है वो 12 की। अच्छा, मज़ीद इनके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करते चलें तो हमें आईफोन 12 मिनी और 12 में कोई इतने खास से मतलब डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं। दोनों तकरीबन सेम मिलती जुलती डिवाइसेस हैं, और एप्पल का दावा है कि जो आईफोन 12 है बेसिकली ये मतलब दुनिया के स्मार्टेस्ट फ़ोन में से एक फ़ोन है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो आईफोन 12 की जो शेप है बेसिकली, तो उसको बेसिकली उन्होंने आईफोन 5 से बेसिकली ड्राइव किया है, और आईफोन 5 की शेप को मतलब आईफोन 5 की शेप को मज़ीद मॉडिफाई करके इन्होंने इस फ़ोन को मुतारिफ करवाया है। तो बेसिकली एप्पल ने इस फ़ोन को जो है लॉन्च किया है 4 कलर्स में। फर्स्ट है ब्लैक, सेकंड वन इज़ वाइट, द थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट रेड, एंड द फोर्थ वन इज़ ग्रीन, एंड फिफ्थ वन इज़ गॉर्जियस ब्लू। ये इसकी कुछ वेरिएंट्स हैं, तो एप्पल ने इनको इसमें लॉन्च किया है। अच्छा, अभी ये फ़ोन जो है ये पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं सऊदी अरब में हूँ, यहाँ पे इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर से, और ये हम लोगों को मिल सकता है तकरीबन आलमोस्ट नवंबर तक, या आप इसको कह सकते हैं नवंबर तक मिल जाएगा अगर आप लोग अभी प्री ऑर्डर कर देते हैं।
बुनियादी तौर पे ऐसा लगता है कि आईफोन 12 मिनी को लॉन्च करने के पीछे एप्पल की यही वजह है, क्योंकि जैसे भी आप एप्पल की जो लाइनअप सीरीज़ है उसको देखें तो आपको पता चलता है इस चीज़ का कि एप्पल के फ़ोन जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑफ ऑल टाइम रहे हैं, और क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रही है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान और दूसरी एशियन कंट्रीज़ में, इवन यूरोप अमेरिका में भी, तो जिसकी वजह से जारी बात है कुछ लोग इसको बाय नहीं कर पाते थे इसकी हाई वैल्यू प्राइस होने की वजह से। लेकिन इस दफ़ा एप्पल ने थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा है और आईफोन 12 मिनी को इसके साथ जो है लॉन्च किया अपने बाकी फ़ोन्स के साथ। तो इसमें जो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि 5G बेसिकली 5G जो है इसको लॉन्च किया गया है। हम 5G की स्पीड की अगर बात करें तो तमाम वर्जन्स के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है। A14 जैसे बायोनिक चिप के साथ 5G का इमर्जन और स्पीड जो है एप्पल ने बताई है कि पीक डाउनलोड जो रेट है वो 4 GB पर सेकेंड का है डाउनलोडिंग का, और यहाँ पे अपलोड स्पीड को मुतारफ कराते हुए उन्होंने तकरीबन 200+ जो है Mbps अपलोडिंग स्पीड को यहाँ पे क्लेम किया है कि वो यहाँ तक मतलब यूज़र्स जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो जो मैक्सर्फेस में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। जब ये फ़ोन प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर आएगा और लोग इसको यूज़ करेंगे तो तब उनके कमेंट्स इसके ऊपर वाज़ेह होंगे। और मैं इसमें एक और चीज़ का एडिशन करता चलूँ कि एप्पल ने इस दफ़ा जो है चार्जर से जान जो है ना वो छुड़ा ली है अपनी, और केबल इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर के अंदर बिल्कुल भी वायरलेस चार्जिंग होने वाली है, और तमाम फ़ोन जितने भी कंपनीज़ के हैं वो इंट्रोड्यूस जो हो रहे हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि केबल का आगे कुछ सिलसिला बाकी रहेगा। लेकिन फिर भी एप्पल ने इसके साथ एक Type-C टू लाइटनिंग केबल जो है वो दी है, और साइज़ भी इसका बिल्कुल स्मॉल कर दिया है बॉक्स का। तो ये कुछ है ऑल अराउंड जो कि मैंने आपको 12 मिनी और 12 के बारे में बताया। तो जो लोग मतलब बाय करना चाह रहे हैं आईफोन 12, तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा एप्पल की सेल्स भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि लोगों के पास एक चॉइस आ चुकी है और लोग 12 मिनी को हो सकता है ज़्यादा बाय करें बनिस्बतन 12 के। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के क्या होता है, वक्त के साथ साथ हमें ये चीज़ें सारी पता चलेंगी। यहाँ पे जो आईफोन 12 और 12 प्रो के अंदर सिमिलैरिटीज़ है ना वो ये है कि आईफोन 12 के अंदर 6.1 इंचज़ की स्क्रीन है और आईफोन 12 प्रो के अंदर भी यही स्क्रीन यूज़ की गई है। अच्छा, चीज़ें मैं बता दूं कि पिछले फ़ोन्स में क्या होता था कि जो ग्लास जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे ना पिछले जितने फ़ोन्स में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है। बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे मेन चीज़ों के अंदर जो है वो एप्पल ने इन पे काम किया है वो है इसकी स्क्रीन के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सिरामिक जो है ग्लास, सिरामिक शील्ड ग्लास को इंट्रोड्यूस करवाया है। और आईफोन 12 और 12 प्रो के अंदर ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। आप आईफोन 12 के अंदर भी जो है डॉल्बी विजन जो है हाई डायनामिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड, और सेम एज इट इज़ उस आईफोन 12 प्रो में भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ्रेम का उन्होंने डिफरेंस कर दिया है, क्योंकि जारी बात है फ़ोन को थोड़ा सा दूसरे फ़ोन से डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है कि कुछ चीज़ों के डिफरेंस दिए जाते हैं। उसके अलावा मैगसेफ जो है वो तकरीबन तमाम फ़ोन में दिया है, वायरलेस चार्जिंग दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 12 मिनी के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर 12 मेगापिक्सल के कैमरा दिए गए हैं एक, और इसमें मेन मज़े की चीज़ ये है कि लो लाइट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और लो लाइट फ़ोटो कैप्चरिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एप्पल के इवेंट के अंदर उन्होंने बताया कि जो इसमें सेरामिक शील्ड डिस्प्ले इन्होंने लॉन्च किया ना, वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, वन ऑफ इट्स काइंड, द लेटेस्ट एंड एडवांस जो डिस्प्ले है इसका ये कि अगर आपका फ़ोन आपकी पॉकेट से स्लिप होकर नीचे भी गिर जाता है ना, तो उसमें एप्पल का क्लेम है कि ये जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ये 4x, उन्होंने 4 टाइम्स जो है बताया कि बहुत ज़बरदस्त इसकी ड्यूरेबिलिटी है। और आप यकीन करेंगे कि जब ये मार्केट में फ़ोन आएंगे तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन बड़े मतलब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बाकी फ़ोन्स की निस्बत। जब हम वाटर रेजिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें 1 मीटर तक इसमें वाटर रेजिस्टेंस जो है वो दी गई है अप टू 30 मिनट्स तक। कैमराज की अगर हम बात करें तो कैमराज इसके अंदर बड़े ज़्यादा जो है ना स्टेबल दिए गए हैं आईफोन 12 में भी और 12 प्रो में भी। बल्कि 12 प्रो में तो ड्यूल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। वैसे तो 12 के अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई, यानी कि आप इसके साथ बड़ी हाई
मतलब हाई डायनामिक जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एप्पल 12 प्रो के अंदर एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे हम एप्पल प्रो रॉ के नाम से जानते हैं, और ये फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आप 1 लाख 1.5 लाख के कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, जिनको हम रॉ इमेजेस रॉ वीडियोस कहते हैं, उसको अपने हिसाब से बाद में किसी मतलब बहुत अच्छे एडिटर अडोबी या स्नैपसीड के ज़रिए हम एडिट करके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं। उसकी लाइक लाइटनिंग, उसका डायनामिक कलर्स और उसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एप्पल प्रो के अंदर जो है ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। यानी कि बाद में एप्पल मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर भी इसको एम्बेड कर देगा और हम वहाँ से भी इसको एडिट कर सकेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं आईफोन 12 या 12 प्रो की। मैं तो लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो लोग आईफोन के मतलब शौकीन और शदाई हैं, वो अगर मेरे ख्याल से आईफोन 12 मिनी लेना चाहते हैं तो वो 12 लें, और अगर आईफोन 12 प्रो लेना चाहते हैं वो 12 प्रो मैक्स लें, क्योंकि 12 प्रो में और 12 प्रो मैक्स में सिर्फ जो है डिफरेंस जो है, जो मुझे बेसिकली डिफरेंस लगा है, मैं बेसिकली इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो वो मुझे सिर्फ इनके साइजेस का डिफरेंस लगा है। बाकी आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और अगर आप आगे जाएं तो आपको आईफोन 12 और 12 प्रो में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, जो मैंने आपको बताई है कि इनकी स्क्रीन का साइज़ एक है, इनमें कैमरास तकरीबन सेम है, और बस इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क आता है वो मेरे ख्याल से इसके जो कैमरास के अंदर थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने आगे पीछे थोड़ी सी की हैं। बहरहाल इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर प्राइस का देखा जाए तो प्राइस का भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तकरीबन आईफोन जो है वो आईफोन 12 जो मैंने आपको बताया कि वो $799 का है, और जो कि तकरीबन $800 बन जाते हैं। और अगर हम बात करें आईफोन 12 प्रो की तो वो तकरीबन उसके जो हैं 1000 तक उसकी प्राइस है, 1000 तक वो स्टार्ट करेगा। और जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $1199 से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ तो एप्पल ने इस दफ़ा बड़ा स्मार्ट मूव लिया, उन्होंने तमाम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। A14 बायोनिक प्रोसेसर एंड हम बात करें 5G, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो लोग जो आईफोन को बाय करना चाह रहे हैं ना फ़िलहाल में 5G फ़ोन को, तो मेरे ख्याल से स्मार्टेस्ट थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ़ोन जो है वो आईफोन ने लॉन्च कर दिया है 5G, जिसको आईफोन 12 मिनी कहा जा रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही फ़ोन आता है तो हम मिलके इसको इंशाल्लाह ताला बाय करेंगे। मैं इसका रिव्यू भी दूंगा यहाँ पे। और आज तक के लिए सिर्फ अपनी वीडियो में इतना ही है। आई होप यू पीपल लाइक एंजॉय दिस वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ गए हैं वो चैनल कर दें सब्सक्राइब, और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई तो कमेंट्स में बिल्कुल बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और कौन सी चीज़ें ध्यान करती हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें, और अल्लाह ने के बहान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and